गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, उसके बेसिक्स एंड द मेन रीज़न ये है कि मैंने जो कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, फिर टेलीग्राम हमारे ग्रुप में मैसेज डाला था कि जनवरी मंथ का फॉल फेक फॉल क्यों है ना। ये समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एंड थ्रू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो एंड वीडियो में एक हिंट दूंगा, 90% रिटेलर्स जो रिवर्सल रिवर्सल कैच करना चाहते हैं या फिर रिवर्सल के बारे में ही सोचते हैं, उनके लिए एक छोटा सा हिंट, स्पेशली उस हिंट को यूज़ करके जो हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स हैं, जो एलियट वे मास्टर कोर्स पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर या फिर मेन चैनल पर, आप बहुत अच्छे से एक रिवर्सल का एरिया, स्पेसिफिक जोन पकड़ पाए। ऑलराइट, तो हम यूज़ करने वाले हैं टूल, इसमें FRVP, द फिक्स्ड रेंज्ड वॉल्यूम प्रोफाइल टूल। पिछले वीडियो में जो वीकली एनालिसिस वीडियो था, उसमें मैंने कहा था आपको स्पेसिफिकली कि ये टूल मेन चैनल पर अवेलेबल है, इसका वीडियो एंड लिंक भी था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका सेटिंग्स क्या है, कलर कोडिंग क्या है, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था मेन चैनल में। जिन लोग ने देखा है, वेरी गुड, विल कंटिन्यू विद दैट। एंड जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार ये वीडियो पॉज करके वो वीडियो में वापस जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से ट्रैप्स के बारे में बात किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फर्स्ट। ऑलराइट, सो देयर आर 4 कॉमन बेसिक शेप्स वॉल्यूम प्रोफाइल के, जो मैंने पढ़ा है फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 साल पहले, जब मैंने वॉल्यूम एनालिसिस का रिसर्च स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो ये मेरे फर्स्ट स्टेप्स थे जब मैंने वॉल्यूम एनालिसिस स्टार्ट किया था पढ़ना। फर्स्ट आई एक्सप्लेन द बेसिक शेप्स, देन वील गो टू निफ्टी चार्ट, वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। पहला शेप है पी शेप प्रोफाइल। ये प्रोफाइल कहते हैं हर एक शेप को। ये एक पी शेप्ड प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल की खासियत ये है कि बेसिकली ऊपर जो रेंज है वहां पे बहुत एक्टिविटी हुआ है, उसके बाद एक लो वॉल्यूम से गिर रहा है मार्केट। ऑलराइट, तो टेक्स्ट बुक में ये कहते हैं कि ये पी शेप प्रोफाइल आता है जब बॉटम से एक रैली कर होता है मार्केट में, और रैली होने के बाद, तेज रैली होने के बाद साइडवेज हो जाता है मार्केट। ये होता है टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन। पर मैंने काफ़ी बार देखा है कि कभी कभी जब मार्केट एक नया सेलिंग या नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है, इनिशिएटिव सेलिंग होता है। सो इनिशिएटिव सेलिंग, इनिशिएटिव बाइंग, कुछ और चीज़ों के टर्म्स हैं। इट इज़ नॉट वॉल्यूम प्रोफाइल टर्म्स, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। मैं सब कुछ वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर ही आता है ये सब, बट सब मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। इनिशिएटिव सेलिंग ये होता है कि इनिशिएटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग टू सेल मतलब फ्रेश सेलिंग। तो कोई एक बड़ा हाथ, ना लाइक बिग प्लेयर हो गया मार्केट में, उन्होंने स्टार्टिंग से सेल किया है, तो टॉप पे सेल किया है, इसलिए उस रेंज का टॉप रीजन एक हाई वॉल्यूम नोड हो जाता है, हाई वॉल्यूम जोन बोल लो। और उसमें एक पीओसी का लेवल है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो काफ़ी कॉमन चीज़ है, एक फेयर प्राइस डिनोट करता है वो, और कुछ नहीं। फेयर प्राइस उस रेंज का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हुआ है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका अपर जोन, पी शेप्ड। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में एक पी शेप प्रोफाइल आता है, एंड उसके बाद जो नीचे गिरता है मार्केट तेजी से, वो थोड़ा वीक लो वॉल्यूम से गिरता है। राइट, तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग शेप्ड ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। तो एक और दूसरा है उसका ऑपोजिट, जो है बी शेप, बी फॉर बॉल, छोटा बी है ये। इसमें क्या होता है, सेम थिंग। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जब एक नया डाउन ट्रेंड हुआ है मार्केट में, एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फास्ट डाउन मूव एंड कंसोलिडेशन, एक बी शेप आता है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मैंने ये अक्सर नोटिस किया कि जब मार्केट एक तेजी से रैली करता है एंड बॉटम पे किसी ने बाई किया है, जो एक बड़ा प्लेयर है जो बॉटम पे बाई किया है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया। ये पी और छोटे बी इज योर ट्रेंडिंग मूव्स के लिए। नाउ एक न्यूट्रल जब मार्केट होता है, न्यूट्रल मार्केट में एक डी शेप्ड है और दूसरा है बी शेप्ड। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी अंडरस्टूड कि डी शेप, डी फॉर डेली, ये डी वाला बीच का है, हाईएस्ट वॉल्यूम। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुई है। एंड पीओसी, पीओसी कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल बीच में है। ऑलराइट, सो दैट इज द फेयर प्राइस ऑफ दैट रेंज। सिंपल।
दूसरा है न्यूट्रल वाला बी शेप्ड कैपिटल बी, ऊपर का हायर वॉल्यूम है, नीचे भी हाई वॉल्यूम है एक्टिविटी। इसका ये मतलब है ज़्यादा कुछ नहीं कि मार्केट रेंज में है और अप साइड और लोअर साइड ऑफ द रेंज में ज़्यादा एक्टिविटी है, बीच में मार्केट बस फ्लक्चुएट कर रहा था तेजी से। ऑलराइट, दीज आर द फोर कॉमन शेप्स, पी, बी, डी एंड कैपिटल बी। ऑलराइट, अब इसको हम डालेंगे मार्केट निफ्टी में, और जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में दिसंबर से, उसको हम थोड़ा डिकोड करेंगे, स्टोरी क्या है भाई। ऑलराइट, नाउ निफ्टी का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स ऑफ सेलिंग। मतलब जो दिसंबर का हाई हुआ है मार्केट में 24,800 के आसपास, ये हो गया आपका फर्स्ट सेलिंग जोन, एक पुल बैक आया मार्केट में। दूसरा सेलिंग जोन, फिर वापस एक पुल बैक आया मार्केट में, और जनवरी का जो सेलिंग चल रहा है अभी फिलहाल। ऑलराइट, वी विल पुट द फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल यहाँ पे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है और मार्केट हमको क्या बता रहा है। लेट मी गो डाउन टू अ 15 मिनट चार्ट। पहले आप कोई भी टाइम फ्रेम पे डाल सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई एम डूइंग 15 मिनट चार्ट फॉर मोर क्लैरिटी। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को सेलेक्ट कर लिया, एंड पहले आपको बता दूं कि यहाँ लेफ्ट साइड पे मिलता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल। आपके स्क्रीन में आप अगर लेफ्ट को देखेंगे, इस पॉइंट पे मिलेगा आपको 1 2 3 4, या सो दिस इज अ फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, जहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको आप क्लिक करते हैं तो या फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्टेड, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये प्रॉब्ली प्रीमियम वालों के लिए होता है या फिर ऐसे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अगर प्रीमियम में फ्री है, क्योंकि मेरा हमेशा प्रीमियम ही यूज़ किया हूँ ट्रेडिंग व्यू का। तो मे बी आप क्या खुद के ब्रोकर्स में देख लीजिए, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में भी मिल सकता है ये टूल। बट द ओनली थिंग आई रिकमेंड इज, मेरे जो सेटिंग्स हैं मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कलर कोडिंग भी मैंने डिस्कस कर लिया है उस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वीकेंड सॉरी मिड वीक में एक वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो डालूंगा, तब आपको रेडी होना चाहिए ये सब सेटिंग्स के साथ। अगर आपने वो देखा नहीं है तो कृपया आपको वापस वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा सेटिंग, क्योंकि इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर सकता, ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस टूल इस रेंज पर। ऑलराइट, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम इस रेंज पर डाला है मैंने, फर्स्ट सेलिंग रेंज। तो आपको कैसे दिख रहा है प्रोफाइल, थोड़ा बीच में यहाँ पे सेंटर यहाँ है, थोड़ा इसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी दिख रहा है आपको, राइट। तो इफ़ यू सी काफ़ी सारे कलर्स हैं, अगेन कलर्स समझना है आपको तो वापस एक बार आप वो सेटिंग्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। राइट नाउ दिस प्रोफाइल हाउ डज इट लुक, कैसे दिखता है प्रोफाइल, एक पी शेप में दिख रहा है ना। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो एक वैलिड, सच्ची में कुछ सेलिंग हुआ है यहाँ पे मार्केट में, कुछ सेलिंग हुआ है यहाँ पे, ये हमको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। इसके बाद एक पुल बैक आया मार्केट में, नो प्रॉब्लम। पर ये पुल बैक यहाँ तक क्यों गया, और यहाँ पे कुछ खास रखा है, कुछ रसगुल्ले रखे हैं, कुछ जलेबी रखा है, पेड़ा रखा है कि मार्केट खा के वहीं से रिवर्स करेगा। कुछ तो रीज़न होगा ना यहाँ पे कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर रहा है। ओके, विल डिस्कस दैट ऑल्सो कि वहाँ पे क्यों गया मार्केट, आई विल शो यू डेफिनेटली। दूसरा, नेक्स्ट जोन, नेक्स्ट सेलिंग जोन, ये पूरा सेल जो सेल ऑफ आया है मार्केट में, इस पे हम डालेंगे अपना फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। सो बेसिकली हमको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल डाल के ये पता करना है कि आखिर में इस रेंज में हुआ क्या, रियली हुआ क्या। तो रियली क्यों, मतलब हमको दिखता है कि आंखों से कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग का प्रोफाइल ही बनना चाहिए, राइट। तो राइट नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देर इज सम सेलिंग ऑन टॉप हेयर, माइनर, एंड देन मेजर एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, नीचे, नीचे की तरफ। तो ये पूरा दिख कैसा रहा है आपको, ये पूरा अपना वॉल्यूम प्रोफाइल दिख कैसा रहा है, एक बी शेप में दिख रहा है, राइट। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे भी एक बम्प है सर, तो यहाँ पे क्या है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वापस फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा। पर अभी फिलहाल आई हैव कवर्ड द एंटायर रेंज हियर, सो राइट नाउ लेट मी जस्ट टेल यू दैट एक माइनर प्रोफाइल है, एक ऐसे आ सकता है। सम पीपल कॉल दिस बेरिश न्यूट्रल प्रोफाइल, बट यह इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। बस हमको एक आइडिया अंदाज लगाना है कि हो क्या रहा है मार्केट में, एंड इज इट ट्रू, सच में ये सेलिंग का पैटर्न है क्या। तो हाँ, फिलहाल
दिस इज डेफिनेटली अ सेलिंग पैटर्न बी शेप प्रोफाइल, बिकॉज जैसे मैंने कहा है आपको, कभी कभी मार्केट सेल ऑफ हो जाता है एंड बी शेप में हमको ये बताता है टेक्स्ट बुक के हिसाब से कि कंसोलिडेशन, सेल ऑफ एंड कंसोलिडेशन मेक्स दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल। यही हुआ है यहाँ पे मार्केट में, सेल ऑफ हुआ है एंड साइडवेज गया मार्केट। ऑलराइट, वेरी गुड। देन वी हैव अ गुड पुल बैक इन द मार्केट एंड देन वी स्टार्ट द मंथ ऑफ जनवरी, जहाँ पे एक नया फॉल आया है 1200 पॉइंट का। सो लेट्स डू वन थिंग, अब हम यहाँ पे डाल के देखते हैं इस फॉल में जनवरी मंथ का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वॉट आर यू सीइंग इन जनवरी मंथ फॉल? यू आर सीइंग, इट्स वेरी वेरी क्लियर कि मार्केट स्टार्टिंग में यहाँ कुछ सेलिंग हुआ है एंड द प्रोफाइल राइट नाउ इज शोइंग यू अ डी शेप्ड प्रोफाइल। एक डी शेप में आपको प्रोफाइल दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ न्यूट्रल प्रोफाइल, राइट? दिस इज अ न्यूट्रल प्रोफाइल, दिस इज नॉट रियल सेलिंग इन द मार्केट। ये एक फेक सेलिंग है। मैंने नोटिस किया कि ये ऐसे जब प्रोफाइल बनता है, मोस्टली दिस एंटायर रेंज वापस रिट्रेस होता है। ऑलराइट, जिन लोग ने अपना टाइम साइकिल का वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने कहा है कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम जोन्स हैं, उस टाइम जोन्स में हम देखेंगे वहाँ पे रिवर्सल होता है कि नहीं। ऑलराइट, तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे टाइम साइकिल्स, बट अभी फिलहाल इसमें आपको समझ में आना है कि मैंने क्यों कहा कि जनवरी मंथ एक फेक सेलिंग हो रहा है मार्केट में। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये मेन रीजन नहीं है, मैंने कहा मल्टीपल कंफर्मेशन है मेरे पास। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई सेड कि जनवरी मंथ में एक फेक सेलिंग हो रहा है मार्केट में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ आपको। क्या हम अंदाज लगा सकते हैं कि 24 टू 126 कहीं इस रेंज में आके मार्केट रिवर्स कर सकता है? तो जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, बट बेसिक है, पावरफुल यूज कर सकते हैं आप। इसके रिक्वायरमेंट एक ही चीज़ है, ताकि आप स्ट्रक्चर समझें ठीक से। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, सपोज आपका यहाँ पे एक वेव ए चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एक वेव बी। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नेक्स्ट फॉल। तो अगर इतना अंदाज है आपको कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा मार्केट में और ये फॉल होगा, देन जो मैं आपको कहने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टारगेट क्या है अभी फिलहाल? हमको अंदाज लगाना है कि क्यों मार्केट 24,200 के आसपास से रिवर्स हुआ है। यहाँ पे क्या था, क्या था? क्या हम वॉल्यूम प्रोफाइल से ऐसे कुछ रेंज निकाल सकते हैं? यस, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पे इस फॉल में यू कैन सी देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हुआ है स्टार्टिंग में, एक छोटा सा पुल बैक, अ फ्रेश फॉल हियर, इसके अंदर भी तीन हिस्से हैं, एंड देन अ पुल बैक, इसमें भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एंड देन फाइनल फॉल। तो यहाँ पे टॉप बन रहा है, तो मुझे क्या करना है? टेस्ट करना है कि यहाँ पे कुछ था क्या, कि मुझे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ मैजिक लेवल है क्या, कुछ अंदाज मेरे को लगाना है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, आई डोंट नीड टू कंसिडर दिस, क्योंकि मार्केट इस सब को क्रॉस कर चुका है। तो मेरे को यहाँ पे देखना है इस लेवल पे, अगर मैं अपना एफ आर वी पी टूल डालता हूँ, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल डालता हूँ, मुझे क्या पता चलता है? यहाँ पे सेलिंग हुआ है या बाइंग हुआ है, कुछ पता चलता है क्या? तो राइट नाउ आई एम पुटिंग दिस हियर एंड यू कैन सी दैट द फेयर वैल्यू प्राइस, राइट, फेयर वैल्यू प्राइस जो है यहाँ पे इस जोन पर है। ऑलराइट, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, जो पी ओ सी लेवल है हमारा, इस पॉइंट पर है। और सर आपने ये वाला क्यों चुना, वापस ये वाला रेंज क्यों चुना? सिंपल रीजन इज बिकॉज प्राइस ने इस सारे लेवल्स को क्रॉस कर लिया है। प्राइस ने इसको क्रॉस कर लिया, तो इसका पीओसी कहाँ आएगा? इसके अंदर ही आएगा, इसके बीच में ही आएगा। तो ये सब इसको चुनने का जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस कर लिया। तो ये एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि आप इस रेंज को चेक करेंगे, उस रेंज को चेक करेंगे, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिनको स्ट्रक्चर नहीं पता है आपको ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा। जो आप समझते हैं कि हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं कि आपको यहाँ पे इस अंदाज है कि इस पॉइंट पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, तब आपको ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जब मैं इसको लेवल को एक्सपैंड करूंगा आगे जाके, इसी रेंज को जाके एक्सपैंड करूंगा, कहाँ पर आता है ये? इट इज़ रियली ऑलमोस्ट मैजिकल
मार्केट इसी लेवल से कहीं से रिवर्स हुआ है मार्केट ऑन द डाउन साइड, राइट? सो नियरली 1300 पॉइंट फॉल हैज कम। पर आपको कैसे पता कि फॉल आने वाला है? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा मार्केट में। बिना इसके कोई फायदा नहीं आपको। इससे क्या मिलता है? एक लो रिस्क सेटअप मिलता है, जो मैं हमेशा अपने एलियट वे मास्टर कोर्स और एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को समझाता हूँ। हमको बस एक लो रिस्क सेटअप ढूंढना है मार्केट में, उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज नॉट रैंडम गाइस, कोई रैंडम कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक दूसरा कुछ हाई देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इस हाई का, इनमें इन तीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे और एक पूरा का फॉल है, राइट? दिस एंटायर फॉल हम ढूंढ सकते हैं, या फिर इनके तीन हिस्से जैसे मैंने अभी तोड़ तोड़ के देखे हैं, हिस्से देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एंटायर फॉल। पहले इस पूरे फॉल को ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसके इसका क्या आ रहा है? इसका पीओसी नीचे आ रहा है, तो वो नहीं काम आएगा हमको। इस वाले पार्ट का फॉल ले लेते हैं एक बार, पीओसी देख लेते हैं। लेट मी जस्ट मार्क इट। एक 5 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, सो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, इसका भी पीओसी नीचे आ रहा है, राइट? तो व्हाट आई डू इज आई चेक द नेक्स्ट जो छोटा रैली है यहाँ पे, इसका पीओसी डाल के देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, सो वी हैव समथिंग सिमिलर यहाँ पे। लेट मी जस्ट एक्सपेंड दिस लेवल। फेयर वैल्यू जोन जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे आ रहा है, राइट? तो इट्स ऑलमोस्ट पिच परफेक्ट, ऑलमोस्ट पिच परफेक्ट। यहाँ पे मार्केट ने आके यहाँ से एक रिवर्सल क्यों दिया? यहाँ पे वही पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ रखा है क्या यहाँ पे मार्केट में कि रैंडमली कोई लेवल पे आके मार्केट रिवर्स कर रहा है? नहीं ना। तो देर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस थिंग्स टू हैपन, एंड इसका हमेशा फ्यूचर का प्राइस हिस्टोरिकल प्राइस से जुड़ा है। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, डब्ल्यू डी गैन ने कहा है। तो एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अगेन ये एक हिंट है, जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं and definitely apply it in your studies. Now let's discuss the major fall. Major fall जो आया है 1300 points in the month of December, उसका टॉप यहाँ है, दिसंबर का टॉप। बट सेकेंडरी टॉप यहाँ पे जो बना, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड दिस एग्जैक्ट टॉप इन द मार्केट एंड वाई मार्केट वहां तक क्यों आया है। तो अगर मैं एफ आर वी पी डालता हूँ इस पूरे फॉल का, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसको क्रॉस करके मार्केट आगे गया है। तो मुझे ढूंढना है और दूसरे कोई जोन्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट ने एक फास्ट फॉल किया है, पुल बैक एंड देन न्यू स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ अब तक गया है मार्केट। तो मुझे पहला वाला ये देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। इट्स वेरी 15 मिनट चार्ट, तो 5 मिनट चार्ट पे जाके देखता हूँ एक बार। ओके, सो फर्स्ट फॉल, फर्स्ट मूव देखता हूँ। फर्स्ट फॉल कहाँ पे आ रहा है? रेड कैंडल टू रेड कैंडल यहाँ पे हो रहा है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फ्यूचर प्राइस। ओके, 15 मिनट वापस चले जाता हूँ, राइट? तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? एग्जैक्ट टॉप इसी जोन पे बना है, एग्जैक्ट टॉप इसी फेयर वैल्यू जोन पे बना है। क्यों बना है, राइट? वाई इज द रीजन? ऐसे क्यों है यहाँ पे? वही पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ रखा है क्या यहाँ पे? कोई जोन पे कुछ रखा है कि प्राइस वहां के छू के पानी पी के प्यास लग रही थी, मार्केट वहां घुमा है? नहीं। देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन व्हाई प्राइस रिएक्ट्स फ्रॉम सर्टन जोन्स। तो लास्ट वीडियो में जो मेन चैनल पे है एफ आर वी पी के बारे में, आई हैव टोल्ड यू दैट ट्रैप्स कैसे काम करते हैं वहां पे, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन कभी एग्जैक्ट कुछ डेट्स पे, कुछ टाइम जोन्स पर, तब हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ट्रैप है मार्केट में। तो इस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड some price levels where you can focus on। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एंड एफ आर वी पी इज नॉट फॉर रिवर्सल कैचिंग, इट इज फॉर टू टेल यू कि मार्केट में हो क्या रहा है सच्ची में, रियलिटी क्या है मार्केट में। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया है। एंड before you go, definitely do leave a like and definitely subscribe the channel
मेरा काम यही है कि आई इंट्रोड्यूस यू टू सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, देयर आर मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहले पढ़ा, जब मैं वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो यहाँ पे जो हुआ है मार्केट में दिस पॉइंट, देयर वाज मेजर बाइंग हैपनिंग। मेजर ऐसे कोई नहीं, रिटेल नहीं कर पाएगा ऐसे इतना बड़ा बाइंग। इट वाज ह्यूज बाइंग बाय डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस। पर हमारे जो रिपोर्ट आते हैं, एफ आई फिगर्स, डी आई फिगर्स, नेट सेलर्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बट ह्यूज बाइंग हैपेंड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इफ द रियल बाइंग हैज हैपेंड इन दिस जोन, इस रैली में सच्ची में कोई रियल बाइंग हुआ है मार्केट में, तो मार्केट इतना क्यों गिरेगा, इतना क्यों गिरना चाहिए? ये मुझे समझ नहीं आया काफ़ी टाइम तक। ये मुझे समझ नहीं आया कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसे क्यों होता है मार्केट में जब एक छोटा सा रैली आता है, इसमें ह्यूज क्वांटिटी बाइंग होती है, बट उसके बाद एक फॉल आता है पूरा सा जिसमें कुछ बाइंग नहीं होती। जैसे आपने अपने वॉल्यूम प्रोफाइल में देखा है कि वो एक न्यूट्रल है, अभी इसका प्रोफाइल न्यूट्रल, रियल सेलिंग नहीं हो रहा है फॉल में। ऐसे क्यों होता है? दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये एक फुटप्रिंट है ऑपरेटर्स का। अगर मैं ऑपरेटर हूँ, अगर आप ऑपरेटर हो, हम दोनों तो फोन पे तो नहीं बात कर सकते, हमको तो पकड़ लेंगे कि हम पूरा मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये सब वो सब, क्योंकि हम हमारे पास वो पावर है मार्केट को हिलाने की। तो ये सब एक चाल होती है, फुटप्रिंट होता है। ये सब फिलहाल अगली वीडियो में या फिर कभी एक और वीडियो में समझाऊंगा, डिपेंड्स ऑन कितने लोग समझें इस वीडियो को, एंड दोज हु वांट टू लर्न, right? I will definitely share some ideas which you can practice on your own. Thank you guys, I'll see you in the next video. Definitely do watch the FRVP video, जो पहला वीडियो है वो भी एक नया आई ओपनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेन चैनल जाके आपको देखना पड़ेगा, जो मेन चैनल इंग्लिश में है, एक बार आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको भी समझ में आएगा कितना पावरफुल टूल है FRVP और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसका पावर सिर्फ एक कहानी नहीं बताता है हमको, एक इस्तेमाल, ट्रैप, सब कुछ बताता है हमको। Anyway, thank you guys. I'll see you in the next video. Take care and be safe.